कल्पना कीजिए, एक समय जब लोग मानते थे कि सभी जीवों को भगवान ने बनाया है और वे हमेशा से ऐसे ही हैं। ये विश्वास तब तक था जब तक एक व्यक्ति ने अपनी नई सोच से सब कुछ बदल नहीं दिया। 1839 में चार्ल्स डार्विन ने ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसने एक वैज्ञानिक क्रांति को जन्म दिया। उनके विकासवाद के सिद्धांत ने सदियों पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी। डार्विन की इस पुस्तक ने बताया कि जीवधारी प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया से विकसित होते हैं, न कि किसी दिव्य शक्ति द्वारा बनाए जाते हैं। ये विचार बहुतों के लिए चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक था। लेकिन डार्विन के इस क्रांतिकारी विचार का सबसे बड़ा विरोध धार्मिक प्रवृत्तियों वाले लोगों ने किया। उन्होंने डार्विन के सिद्धांत का गलत अर्थ लगाया और यह मान लिया कि वानर ही मानव का पूर्वज है। इस गलतफहमी ने एक गलत धारणा को जन्म दिया जो आज भी प्रचलित है। लेकिन डार्विन ने इस बहस के बीच दो महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर ध्यान दिलाया। डार्विन ने कहा कि जमीन के नीचे छिपे जीवाश्म मिलेंगे और आज यह सच साबित हुआ है। आज हम जानते हैं कि इंसान का विकास लगभग 2 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में हुआ। ये कहानी सिर्फ डार्विन की नहीं है, यह हमारी अपनी कहानी है। यह हमारे विकास और हमारे भविष्य की कहानी है। जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने के लिए शैल समूहों की मदद से हमें केवल उनकी अनुमानित उम्र का ही पता चलता है। सही उम्र जानने के लिए हमें और तरीकों का उपयोग करना पड़ता है। इनमें से एक खास तरीका है रेडियो एक्टिव कार्बन C14 की विधि। हर जीव के शरीर में 2 तरह के कार्बन होते हैं, साधारण कार्बन C12 और रेडियो एक्टिव कार्बन C14। इनका अनुपात सभी जीवों में बराबर रहता है, चाहे वे जीवित हों या मृत। कार्बन 14 वातावरण में नाइट्रोजन 14 से बनता है। ये कार्बन 14 ऑक्सीजन से मिलकर रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड C14O2 बनाता है, जो पौधों द्वारा अवशोषित हो जाता है और फिर जानवरों तक पहुंचता है। जब कोई जीव मरता है तो उसका कार्बन 14 का अवशोषण बंद हो जाता है। यह कार्बन 14 धीरे धीरे नाइट्रोजन 14 में बदलने लगता है। हमें पता चला है कि कार्बन 14 का आधा भाग 5720 वर्षों में नाइट्रोजन 14 में बदलता है। इस जानकारी से हम जीवाश्मों की उम्र का पता लगा सकते हैं। इस विधि से हम जीवाश्मों की 50,000 साल तक की उम्र का पता लगा सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हमें आपके समर्थन की जरूरत है ताकि हम और भी दिलचस्प जानकारियां ला सकें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई जानकारी के साथ।